कक्षा 10वीं के छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी व्याकरण, घटक वाक्य के भेद रचना के आधार पर। वाक्य के भेद रचना के आधार पर। वाक्य की परिभाषा। वाक्य व्याकरणिक नियमों के अनुसार वह शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम हो वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में सार्थक शब्दों का समूह जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मगध का सम्राट था, गीता महर्षि व्यास द्वारा रचित है। ये सभी मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों का समूह है, अंततः ये वाक्य है। वाक्य भाषा का मुख्य अंग है। वाक्य के अंग उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे ततारा पासा गाँव का था। दूसरा है कर्ण रोज सूर्य उपासना करता था। इसमें ततारा कर्ण उद्देश्य है। इनके विषय में कुछ कहा गया है अथवा वाक्य में जो करता हो उसे उद्देश्य कहते हैं, क्योंकि क्रिया को करने के कारण कर्ता होता है। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, अर्थात उद्देश्य यानी कर्ता जो कार्य करता है वह विधेय कहलाता है। जैसे ततारा पासा गाँव का था, कर्ण रोज सूर्य उपासना करता था। इनमें ततारा कर्ण इन उद्देश्यों के बारे में, पासा गाँव का था, रोज सूर्य उपासना करता था, ये विधान किए हैं, अंततः ये विधेय कहलाते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की जानकारी देखेंगे। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहित गाना गाता है, इसमें मोहित उद्देश्य है और गाना गाता है विधेय है। उदाहरण, सोहन फुटबॉल खेलता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। और आगे का तीसरा उदाहरण है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया। इसमें चौथा उदाहरण है, सुनीता घूमने चली गई। यहाँ इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसीलिए इसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अभी दूसरा जो वाक्य है संयुक्त वाक्य, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। जिस वाक्य में 2 या 2 अधिक सरल एवं स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ योजक होता है और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, सो आदि योजकों के द्वारा ये वाक्य जोड़ा हुआ होता है। उदाहरण में, मैंने पौधों से बहुत पानी डाला पर फूल नहीं आए। उसने परिश्रम नहीं किए इसलिए परीक्षा में असफल रहा। वह मंत्री बन गया है परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत है। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इस वाक्यों में हमें दिखाई दे रहा है कि इन वाक्यों को इसलिए, परंतु, या, और, पर, ताकि, सो इसी प्रकार के योजकों द्वारा संयुक्त वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो इसीलिए इनको संयुक्त वाक्य कहते हैं।
तीसरा जो वाक्य है मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से परस्पर जुड़े होते हैं। उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। योजक जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, वैसे, जब, तब, जो, जिसने, जिसे आदि। मिश्रित वाक्य के उदाहरण के बारे में जानकारी लेंगे। पहला वाक्य है, जैसे ही घंटी बजी बच्चे दौड़ पड़े। दूसरा वाक्य है, जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तीसरा वाक्य है, माँ ने कहा कि मुझे अभी बाजार जाना है। प्रथम दो वाक्यों में जैसे, वैसे, जो, वह इनमें संबंध दिखाई देता है। तीसरे वाक्य में मुझे अभी बाजार जाना है, ये उपवाक्य माँ ने कहा कि इस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। उपवाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। उपवाक्य दो या दो से अधिक पदों का समूह होता है जिसका अपना अर्थ भी होता है। वह वाक्य का एक भाग होता है और उसका अपना उद्देश्य और विधेय होता है। उपवाक्यों के भेद: प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य ये मुख्य क्रिया होती है और आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आधारित होते हैं। उदाहरण में, वही मनुष्य उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। इसमें वही मनुष्य उन्नति करता है प्रधान उपवाक्य है और जो परिश्रमी होता है आश्रित उपवाक्य है। वाक्य संश्लेषण के बारे में जानकारी लेंगे। वाक्य रूपांतरण से पहले वाक्य संश्लेषण के बारे में जानेंगे। वाक्य संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है मिलाना। दो या दो से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप से मिलाकर एक करना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। इसमें दो वाक्यों के बीच योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य बनाए जाते हैं। उदाहरण में, मैं घर गई, मैं सो गई। इन दोनों वाक्यों को एक करने से निम्न वाक्य बनते हैं। सरल वाक्य बनता है इसका, मैं घर जाकर सो गई। संयुक्त वाक्य इसी प्रकार बनता है, मैं घर गई और सो गई। और मिश्र वाक्य इस प्रकार बनता है, जैसे ही मैं घर गई सो गई। वाक्य रूपांतरण के बारे में जानकारी लेंगे। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण में, सरल वाक्य, तुम भोजन करके सो जाओ। संयुक्त वाक्य, तुम भोजन करो और सो जाओ। मिश्र वाक्य, यदि तुमने भोजन कर लिया हो तो सो जाओ। उदाहरण 2, सरल वाक्य, सूर्य के उगते ही अंधेरा भागा। संयुक्त वाक्य, सूर्य उगा और अंधेरा भागा। मिश्र वाक्य, जैसे ही सूर्य उगा वैसे ही अंधेरा भागा। तो इसी प्रकार आज हमने वाक्य के भेद की जानकारी उदाहरण सहित ले ली। धन्यवाद।